उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में गरीब किसान रामू रहता था। मिट्टी की दीवारों वाला उसका छोटा सा घर, टूटी खाट और फटे कपड़े, यही उसकी पूरी दुनिया थी। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत उससे हमेशा रूठी रहती थी। जैसे तैसे मजदूरी करके वह अपना पेट भरता और हर त्योहार भगवान का नाम लेकर मना लेता था। मकर संक्रांति नजदीक आ रही थी। पूरे गांव में उत्सव की तैयारी थी। घर घर में तिल गुड़ चावल और खिचड़ी बन रही थी। बच्चे पतंग उड़ाने की बातें कर रहे थे, लेकिन रामू के घर में उदासी थी। न तो उसके पास तिल था, न गुड़ और न ही खिचड़ी बनाने के लिए चावल। रामू बोला, हे भगवान, त्योहार सबके लिए खुशियाँ लाता है और मेरे लिए सिर्फ चिंता। फिर भी उसने तय किया कि मकर संक्रांति के दिन वह गंगा घाट जाकर स्नान करेगा और भगवान को प्रणाम करेगा। अजीब रात की शुरुआत। मकर संक्रांति से एक रात पहले गांव में कड़ाके की ठंड थी। रामू मजदूरी से देर रात घर लौटा। घर में लकड़ी भी नहीं थी कि आग जला सके। वह पास के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां लोग कहते थे कि रात में भूत प्रेत आते हैं। रामू को इन बातों पर भरोसा नहीं था। ठंड से कांपते हुए उसने अपने फटे शाल को लपेटा और आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने भारी आवाज में कहा हो, रामू। रामू घबरा कर उठा। चारों तरफ अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसे सामने सफेद धुंध सी आकृति दिखी। वह कांपते हुए बोला, कौन? सफेद आकृति बोली, डर मत रामू, मैं इस पेड़ का भूत हूँ। भूत और रामू की बातचीत। रामू की हालत खराब हो गई, लेकिन उसने साहस जुटाया। अगर तुम भूत हो तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तो खुद ही परेशान हूँ। भूत हंस पड़ा। उसकी हंसी में अजीब सी उदासी थी। भूत ने कहा, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तो देख रहा हूँ कि तू सबसे गरीब है, फिर भी सबसे सच्चा और ईमानदार। रामू बोला, सच्चाई से पेट तो नहीं भरता ना। भूत गंभीर हो गया और बोला, रामू, कल मकर संक्रांति है। इस रात मैं तुझे एक उपहार देने आया हूँ। रामू चौंक कर बोला, पैसा उपहार भूत जी? भूत बोला, गांव के बाहर पुराने टीले के नीचे खजाना दबा है, लेकिन याद रखना, लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा। मकर संक्रांति की सुबह। दूसरे दिन सुबह सूरज निकला। मकर संक्रांति का पावन दिन था। गांव में शंख बज रहे थे। लोग स्नान करने गंगा को जा रहे थे। रामू की आंखें खुली। उसे लगा शायद रात को कोई सपना देखा, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी पर बने अजय निशान उसे सच का एहसास करा गए। रामू सीधे गंगा घाट गया, ठंडे पानी में स्नान किया और मन ही मन बोला, हे भगवान, अगर यह सच है तो मुझे सही राह दिखाना। स्नान के बाद वह पुराने टीले की ओर चल पड़ा। खजाने का रहस्य। टीले के पास पहुंचकर रामू ने देखा वहां कोई नहीं था। उसने डरते डरते खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े को खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सोने के सिक्के थे। रामू की आंखों में आंसू आ गए और रामू बोला, इतना धन, अब मेरी सारी गरीबी खत्म। तभी उससे भूत की बात याद आई कि लालच नहीं करना। उसने सोचा, मुझे इतना ही चाहिए कि मैं इज्जत से जी सकूं। रामू ने घड़े से कुछ सिक्के निकाले और बाकी वही वापस घड़े में रखकर उस जमीन में दबा दिया। अचानक हवा तेज चलने लगी। वही भूत फिर सामने आया और मुस्कुराया और बोला, रामू, तू परीक्षा में पास हो गया। रामू हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझ पर दया की, बहुत बहुत मेहरबानी। भूत बोला, मैं भी इसी गांव का लालची जमींदार था। मकर संक्रांति की रात मैंने गरीबों को सताया, इसलिए भूत बन गया। आज तेरे जैसे इंसान को देखकर मेरी आत्मा को शांति मिली। इतना कहकर भूत धीरे धीरे रोशनी में बदल गया
और आसमान में विलीन हो गया। रामू की नई जिंदगी। रामू गांव लौट आया। उसने सबसे पहले मकर संक्रांति पर गरीबों को खिचड़ी खिलाई, तिल गुड़ बांटा। गांव वाले हैरान थे कि रामू इतना सब कैसे कर रहा है। रामू तो गरीब था। रामू ने ईमानदारी से काम शुरू किया। कुछ पैसों से उसने छोटा सा खेत खरीदा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, लेकिन उसका दिल वैसा ही सरल और दयालु रहा। हर साल मकर संक्रांति के दिन वह पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता और कहता, यह दिन सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि सच्चाई और संयम की सीख देता है। कहानी की सीख। इस तरह मकर संक्रांति ने गरीब रामू की जिंदगी बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, संतोष और दया से ही अच्छे फल मिलता है, लालच से नहीं। और कहते हैं आज भी मकर संक्रांति की रात उस पीपल के पेड़ के पास एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। शायद वह भूत नहीं बल्कि पुण्य की चमक है।